दोस्तों आजकल एक न्यूज़ बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, उसके पीछे पैसा लगाया और पढ़ने लिखने के बाद उसने एक अच्छी जॉब अचीव कर ली। जॉब भी छोटी मोटी जॉब अचीव नहीं किया, अच्छी नौकरी एसडीएम की नौकरी अचीव कर ली। जब एसडीएम की नौकरी अचीव कर ली, अब क्या हुआ, उसको उसके पति में कमियां दिखने लगी और कमियां दिखने के कारण से क्या हुआ, उसने कोई और दोस्त बनाया जो कि एक ऊंचा अधिकारी था और अपने पति को छोड़ने की बात करने लगी। और जब आप न्यूज़ देखेंगे तो वहाँ पे उस व्यक्ति ने यह भी बताया है कि उसने होटल में पकड़ा तो जो दूसरा व्यक्ति था दुबे जी, उसने क्या किया, बोला मार दो इसे वरना ये मीडिया में चला जाएगा। अपने पति को मारने तक की उसने कोशिश की है। देखिए इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। आज के वक्त में क्या हो रहा है, पत्नी कैसी होनी चाहिए, उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक घमंड, एक मतलब ऐसी घमंड वाली बात आ गई जिसके कारण से उसे उसका पत्नी जो उसका हस्बैंड था वो नीचा दिखने लगा। सोचने की बात है कि जिसने आपको बनाया है, जिसने आपके पीछे पैसा लगाया, जिसने आपको बनाया है ना, बहुत से त्याग किए होंगे, पैसा लगा कि आपको सक्सेस किया, आप उसी को धोखा देकर किसी और के पीछे चले गए, है ना, अपना वैल्यू भूल गए। मैं आपको बाइबल में से एक कहानी बताऊंगा, इस चीज़ को प्लीज़ सुन के जाना कि पत्नी एक्चुअल में होती कैसी है। और हाँ, हो सके तो इस वीडियो को शेयर करना। वैसे तो मेरा वीडियो इतना चलता नहीं है, पर मेरी ये रिक्वेस्ट है, हो सके तो इस वीडियो को इतना शेयर करना ना कि मैडम जी के पास तक पहुंच जाए कि एक पत्नी को किस प्रकार से होना चाहिए, एक पति को पति के अधीन किस प्रकार से रहना चाहिए। बेशक आपने जॉब अचीव कर लिया, बेशक आपने अच्छी नौकरी ले ली, अच्छा पैसा कमा रहे हो, पर जो पति है वो क्या होना चाहिए। देखिए वचन कहता है, बाइबल में से आपको एक वचन बता रहा हूँ। वचन कहता है कि जो पति का जो सर है वो परमेश्वर है, ओके, पर जो पति है, एक व्यक्ति है, वो अपनी पत्नी का सर होता है, जो अपनी पत्नी का सर होता है। जो स्त्री अपने सर का आदर नहीं करती, अपने पति का आदर नहीं करती, वो उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे इस वक्त वो ज्योति मौर्य की हालत हो रही है ना। ना ही वो सामाजिक तौर पे अभी वो सुखी है, ना ही वो मानसिक तौर पे सुखी होगी, और जो जॉब होगा वो भी जहाँ तक है उससे छीन लिया जाएगा, क्योंकि उसके पति ने ये चीज़ क्लियर कर दिया है कि वो रिश्वत भी लेती हैं। मैं आपको बाइबल में से एक कहानी बताता हूँ। एक पत्नी थी, उसका नाम बाद में बताऊंगा आपको। एक स्त्री थी और वो रानी थी, उसका पति राजा था। वो मतलब थोड़ा सा क्रूर व्यक्ति था, घमंडी व्यक्ति था। जब दाऊद भी एक व्यक्ति है बाइबल में, जब आप पढ़ेंगे राजा है, दाऊद ने उस व्यक्ति के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश की, तो जो स्त्री थी उसने क्या किया कि ये देखा कि ये मेरे पति को मार डालेगा, क्योंकि मेरे पति से ज़्यादा सामर्थ्य है और सेना भी ज़्यादा है। उसने क्या किया, अपने पति के बिहाफ पे, अपने पति के बदले राजा दाऊद के पास गई, उसको दंडवत किया और उसको भेंट दिया और उसके साथ दोस्ती का प्रस्ताव रखा, मतलब उसको दोस्त बनाया ताकि वो अपने पति की रक्षा कर सके। ये होती है पत्नी कि वो अपने पति के लिए सभी काम करती है, अपने पति की जान बचाने के लिए वो तीर को खाने के लिए भी आगे खड़ी हो जाती है, लड़ाई में वो उसको बचाने की कोशिश करती है। ऐसा नहीं कि कोई वैल्यू मिल जाए, कोई सम्मान वाली जगह मिल जाए तो अपने पति को ही नीचा दिखाने लगो, है ना। कोई अपने पति को ही बोलने लगे तो चपरासी है, ये तो छोटा है, ये तो वो है। भूलो मत, उन्होंने ही आपको बनाया है, अपने सृजनकर्ता को, जिसने आपको बनाया है ना। हम बाहर की दुनिया को तो बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू कर लेते हैं, हाथ हाथ जोड़ के धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। अपने पति को धन्यवाद नहीं कर सकती थी, या फिर स्टेज पे लाके। अब मेरा ये मानना है, आपका जो मानना है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। मेरा ये मानना है, अगर आप ऊंचे लेवल पे चले गए हो, आपको अपने पति को भी ऊंचाई पर पहुंचाना चाहिए था। ऐसा नहीं कि आप जाके किसी और के साथ ही मतलब घूमने लगे और अजीब से सपने जो भी सजाने लगे। आप ऊंचाई पर गए, आप अपने पति को भी ऊंचाई पर लेकर जाओ, ताकि आपका सर ऊंचा होता, समाज में आपका नाम होता और आपके पति की भी वैल्यू बनती और आपकी भी वैल्यू बनती। पर इस स्त्री ने बिल्कुल ही गलत किया, अपना लेवल दिखा दिया, और इस स्त्री के कारण से
अन्य लोग जो अपनी पत्नियों को पढ़ा रहे थे, पीसीएस की पढ़ाई पढ़ा रहे थे, उन लोगों ने भी क्या किया, अपनी पत्नियों को वापस बुला लिया कि भैया हमें हमें नहीं पढ़ाना अपनी पत्नियों को। ऐसा ना हो कि जो जो ज्योति मौर्य ने किया है वैसा ही हमारे साथ भी हो जाए। एक व्यक्ति की गलती के कारण कई लोग बदनाम होते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए समझने की ज़रूरत है। चाहे आप लड़की हो जो मेरा वीडियो देख रहे हो, लड़का देख रहे हो, अपनी वैल्यू मत गवाओ। अगर आप ऊंचाई पर चले गए हो तो आपका जो साथी है, जो पार्टनर है, उसे भी ऊंचाई तक लेकर जाओ। अगर आप सक्सेस हो रहे हो तो उसे भी सक्सेस करो। अपना लेवल मत गिराओ कि नहीं नहीं अब तो तू मेरे लायक नहीं है ना। ऐसा नहीं कि बस अब पति ही बदलते रह जाएं या अपने साथी ही बदलते रह जाएं, ये अच्छा नहीं है चलो इससे ऊंचा, वो अच्छा नहीं चलो उससे ऊंचा। ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, पति के साथ रहना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अधीन रहना है, पति के साथ रहना है, कंधे से कंधा मिला के चलना है। कहीं किसी जगहों पर एक लड़की मजबूत होती है, किसी जगहों पर पति कमज़ोर होता है, पर जहाँ से पति कमज़ोर है वहाँ से तुम मजबूत होकर उसे सपोर्ट करो, और जहाँ पर पत्नी कमज़ोर है वहाँ पर पति मजबूत है, वो अपनी पत्नी को सपोर्ट करे। इमेजिन कीजिए, जब आप दो पंखों से उड़ोगे तो बहुत बुलंदी तक पहुँचोगे। जब आप एक पंख से उड़ोगे तो आप कुछ नहीं कर सकोगे। दोनों मिलकर काम करो, दोनों मिलकर बड़े से बड़ा लेवल अचीव करो, एक दूसरे को हाथ पकड़ के चलते रहो। ऐसी होनी चाहिए पत्नी जो अपने पति की सपोर्ट में खड़ी रहे, अपने पति के लिए लड़ जाए, बेशक वो बदसूरत हो, कुरूप हो, गरीब हो, कुछ भी हो, अपने पति के लिए वो लड़ जाए, अपने पति के लिए वो जान देने तक हाजिर रहे कि हाँ ये मेरा पति है जिसे परमेश्वर ने मेरे लिए नियुक्त ठहराया है। ऐसा नहीं कि कुछ कमी दिखी है ना, झगड़ा हुआ या कोई बात हुई, चलो भाई इसको छोड़ा किसी और के पास चले गए, फिर उसको छोड़ा किसी और के पास चले गए। ये नहीं, परमेश्वर ने जो आपको दिया है उसमें आप खुश रहें और अपने पति को और अपनी पत्नी को बुलंदी तक पहुंचाने की कोशिश करें, और दोनों जने मिल के एक मन होकर रहें। तो हमें सीखने की ज़रूरत है ज्योति मौर्य से, एसडीएम जी से, जिन्होंने हमें सिखाया है हमें किस प्रकार से रहना है और क्या गलतियां नहीं करनी है। मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, अगर आप बदलते रहोगे, कई लोग हैं ना अपने जीएफ बीएफ का बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, वो बदलते रहते हैं। पत्नियां तलाक लेकर इधर से तलाक लिया उधर चली गई, उधर से तलाक लिया इधर चली गई। पतियों का भी ये हाल है कि घर में एक पत्नी है, बाहर एक और है, ऑफिस में एक और है ना, बस स्टॉप पे एक और है, इधर एक और है। तो उन लोगों की वैल्यू नहीं है। आप सब लोग समझने की कोशिश करें, जो परमेश्वर आपके लिए नियुक्त करता है उस चीज़ को करें। दोस्तों, जिस रानी का मैंने जिक्र किया उस रानी का नाम है एबिगैल।